हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। हम आज जो है अनलॉक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आज का टॉपिक हमारा पार्ट 4 है 11th क्लास का बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स का पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 3 नहीं देखी तो पार्ट 3 की वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है। और बच्चों मैं बता रहा हूं अभी से पढ़ना चालू कर दो चालू, धीरे धीरे ही चालू करो। कछुए की स्टडी करो, कछुए की नहीं कछुए की चाल से स्टडी करो और आप लोग 11th क्लास में पास हो, क्योंकि 11th क्लास में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है और जरूरी भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। आज का टॉपिक क्या है हमारा? अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का बहुत मेन ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट था, किसका? तुम्हारी महिला मित्र का। ठीक है, इस रेस्टोरेंट में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा मेन सोर्स है। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। चाहे कोई सा बिजनेस हो, जैसे हमारा कोचिंग सेंटर है, सब चाहता है कि कुछ ना कुछ रीजनेबल प्रॉफिट वो जनरेट करे, कमाए, विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, उसके जीवन के लिए। मतलब रेस्टोरेंट में प्रॉफिट होगा तभी रेस्टोरेंट आगे फ्यूचर में चलेगा, नहीं तो रेस्टोरेंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे दो लोगों का रिलेशन है, उस रिलेशन में हर चीज पॉजिटिव होगी तो आगे रिलेशन चलेगा, नहीं तो रिलेशन बंद हो जाएगा। ठीक है। मैनेजर परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट क्या होता है? एवरी बिजनेस फर्म नीड मैनेजर कोऑर्डिनेट टू एक्टिविटी। मैनेजर परफॉर्मेंस, कोई भी बिजनेस हो उसमें जितने भी लोग हैं इन सबको मैनेज कराने का, कोऑर्डिनेट कराने का काम होता है मैनेजर्स का। देयरफॉर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर इज इसेंशियल अ बिजनेस एक्टिविटी। इसी कारण से मैनेजर और मैनेजर का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस एक्टिविटी के लिए। ठीक है। अब वर्कर परफॉर्मेंस और एटीट्यूड। एवरी इंटरप्राइजेज मस्ट एम टू इम्प्रूविंग वर्कर परफॉर्मेंस। जितनी भी इंटरप्राइजेज है सब चाहती है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स की परफॉर्मेंस क्या हो? बेटर हो। उन वर्कर की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाए। मैंने बताया कि मान लो तुम्हारी ये महिला मित्र का रेस्टोरेंट है, इसमें जितने ही वर्कर होंगे सबकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन अच्छी होनी चाहिए। They should try ensure positive attitude on the part of workers। ठीक है, उनका जो है काम के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वर्कर के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज ऑफ सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस का काम होता है समाज की जो समस्या है उस समाज की समस्या को खत्म करने के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, व्यापार जोखिम कितने प्रकार के हैं? व्यवसाय जोखिम कितने प्रकार के हैं? सबसे पहला स्पेकुलेटिव रिस्क। इट इन्वॉल्व बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है इसके अंदर गेन की भी संभावना है, लॉस की भी संभावना है। मतलब कुछ नहीं पता बिजनेस के अंदर लॉस होगा या क्या होगा, फायदा होगा। अराइज ड्यू टू द चेंज ऑफ मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के ऊपर ध्यान में रखकर। प्योर रिस्क क्या होता है? इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। प्योर रिस्क का मतलब होता है जिसमें 100% श्योरिटी हो कि इसमें सिर्फ लॉस ही होगा या इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, उसे बोलते हैं प्योर रिस्क। और देखो चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, चोरी की संभावना, ये सब चीज। ठीक है।
नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। जो बिजनेस रिस्क होता है उसमें अनसर्टेनिटीज पाई जाती है, उसमें अनिश्चितता पाई जाती है। इसमें क्या होती है, अनिश्चितता पाई जाती है। इसमें जैसे नेचुरल क्लाइमेट चेंज द डिमांड प्राइस, कोई नेचुरल क्लाइमेट चेंज हो गई, डिमांड और प्राइस में चेंज हो गई, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ अनसर्टेनिटी विच आर क्रिएट रिस्क ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ आउटकम दीज फ्यूचर इवेंट नोन। मतलब हमें यही नहीं पता समस्या क्या आने वाली है, क्लाइमेट चेंज होने वाला है, बिजनेस का जो लोग हैं, डिमांड है उसकी चेंज होने वाली है। रिस्क ऑफ इनएसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, हर बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क है तो इसके, अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट नहीं होगा। जितना ज्यादा रिस्क होगा, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। स्टार्टिंग अ बिजनेस फैक्टर। बिजनेस फैक्टर एक बिजनेस, एक जो व्यापार है, जो एक व्यवसाय है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? चॉइस द बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस किस तरीके का होगा। जैसे ओनरशिप डिपेंड द सच फैक्टर बिजनेस, कैपिटल रिक्रूटमेंट, लायबिलिटी ऑनर्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मतलब सिर्फ एक जना प्रॉफिट कमाएगा या लॉस कमाएगा, लॉस हम शेयर करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, ये ओनरशिप के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। लोकेशन, हम बिजनेस खोलेंगे कहां पर, ठीक है, किस जगह हमारे व्यापार का लोकेशन होगा। फाइनेंशियल प्रपोजिशन, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी एक व्यापार की। एक मान लो महिला मित्र जो थी, उसकी एक छोटा सा क्या रेस्टोरेंट था, अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, उसने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, एक ब्रांच खोलना चाहती है, तो वो क्या सब ये सब चीज देखी जाएगी। ठीक है। फिर स्टार्टिंग अ बिजनेस फैक्टर, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। एवरी enterprises need competent and committed workforce performance various factors so that physical और financial sources। मतलब सभी बिजनेस के अंदर कितना कंपटीशन है, क्या है, हमें ये सारी चीज हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है। फिर टैक्स प्लानिंग हमें देखना पड़ेगा। देयर आर अ नंबर ऑफ टैक्स लॉ कंट्री एंड दे आर इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट फंक्शन ऑफ मॉडर्न बिजनेस। टैक्स प्लानिंग के अंदर आज जितने भी मॉडर्न बिजनेस है, सबके पर सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है, तो हमें टैक्स को भी देखना पड़ेगा कि हमें कौन ज्यादा टैक्स देना है, कम टैक्स देना है, कितना बड़ा कंपनी खोलेंगे, ये सारी चीज। लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस, फिर अपनी एंटरप्राइजेस को वो क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा। ठीक है। फिर डिसीजन रिलेटिंग टू अबव फैक्टर हैज बीन टेकन, फिर उसके ऊपर वो लॉन्च करने के लिए काम करेगा कि हाँ हम अब अपनी कंपनी स्थापित करेंगे। समझ में आया? तो आज हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। पार्ट 5 के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है क्लास।